नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हथियार सिस्टम की भविष्य की जंग का चेहरा बदल सकता है, और वो है इंडिया का हाइपरसोनिक वेपन प्रोग्राम, जिसमें शामिल है हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज़बरदस्त प्रगति की है। खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के ब्रह्मोस आकाश और D4 एंटी ड्रोन सिस्टम्स जैसे इंडिजीनियस वेपन्स का बेहतर प्रदर्शन देखा, जिसने भारत की अगली पीढ़ी की हथियारों की ओर ध्यान खींचा, खासकर हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म्स की ओर। डीआरडीओ के प्रमुख डॉक्टर समीर भी कामत ने हाल ही में पुष्टि की है कि भारत की पहली इंडिजीनियस हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग मिसाइल, जिसे ध्वनि HGV हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल कहा जा रहा है, अब अपने एडवांस डेवलपमेंट स्टेज में पहुंच चुका है। एक डेवलपमेंट ट्रायल पहले भी सफलतापूर्वक हो चुका है और अगले 2 से 3 सालों में भी ट्रायल पूरी होने की उम्मीद है। इसके बाद इसे आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट किया जाएगा। यह टाइमलाइन भारत को उन गिनी चुनी ग्लोबल पावर्स की ताकत में लाकर खड़ा कर सकती है, जिसके पास ऑपरेशनल हाइपरसोनिक वेपन्स और जैसे कि USA, रशिया और चाइना। ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल्स की डिज़ाइन बेहद एडवांस है। इसमें है ब्लेंडिंग विंग बॉडी स्ट्रक्चर्स, वेज शाफ्ट एरोडायनामिक्स प्रोफाइल्स और हाई ड्यूरेबिलिटी हीट प्रोटेक्शन सिस्टम्स, जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर सिरामिक कंपोजिशन से बना है। यह मिसाइल एटमॉस्फेरिक री एंट्रीज के दौरान उत्पन्न होने वाली एक्सट्रीम हीट को भी झेलने में सक्षम है। सोर्स के अनुसार ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल एक इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज तक स्ट्राइक कर सकता है। मतलब कि मिसाइल रसिया की एवेंगर्ड्स और चाइना की DF-ZF जैसे सिस्टम्स की कैटेगरीज में आ सकता है। हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल्स आमतौर पर एक बैलिस्टिक मिसाइल बूस्टर्स के जरिए लॉन्च होते हैं और फिर एटमॉस्फेयर की एज से ग्लाइडिंग करते हुए अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, वो भी 5 मैक की रफ्तार से। लेकिन इसकी सबसे खास बात है मैन्यूवरेबिलिटी, यानी कि उड़ान के दौरान दिशा बदल सकता है, जिससे इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसका मतलब दुश्मन के किसी भी हाई वैल्यूज टारगेट को, चाहे वो कन्वेंशनल हो या न्यूक्लियर्स, बेहद तेज़ी से सटीकता से तबाह किया जा सकता है, और वो भी हजारों किलोमीटर दूर से। डीआरडीओ का हाइपरसोनिक प्रोग्राम यही नहीं रुकता। एक और प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट विष्णु, जिसके तहत विकसित किया जा रहा है ET-LTH-CM यानी एक्सटेंडेड ट्रैजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये क्रूज मिसाइल एक एडवांस स्क्रैम जेट इंजन से लैस होगा, जिसकी स्पीड करीब 8 मैक और इसकी रेंज होगी लगभग 1500 किलोमीटर। ये मिसाइल भी न्यूक्लियर और कन्वेंशनल पेलोड्स ले जाने में सक्षम होगा। आज के दौर में हाइपरसोनिक वेपन्स का इस्तेमाल ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी देखा गया है, जैसे ईरान का फतेह-1 मिसाइल जो इजराइल के खिलाफ डिप्लॉय किया गया था। ऐसे में भारत के लिए कैपेबिलिटी सिर्फ इतनी नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से भी बेहद जरूरी है। हाइपरसोनिक वेपन भारत की डिटरेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं और साउथ एशिया में स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटीज़ बनाए रखने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। डीआरडीओ के अनुसार अगर सब कुछ तय योजना के अनुसार चला तो अगले 2 से 3 सालों में भारत की पहली हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग मिसाइल्स तैयार हो जाएगी, और इसके साथ ही भारत ग्लोबल हाइपरसोनिक पावर्स की लिस्ट में आधिकारिक तौर पर शामिल हो जाएगा। साथ ही ब्रह्मोस जैसी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में भी कंटिन्यूस अपग्रेड्स हो रही है, जैसे स्मॉलर्स, लाइटर्स और ज़्यादा प्रिसाइज वेरिएंट्स, जो नेवी, आर्मी और एयरफोर्स तीनों के लिए यूज़फुल होंगे। अंत में यही कहेंगे, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भारत की सुरक्षा नीतियों में एक गेम चेंजर बनने जा रही है, जिससे भारत की स्ट्राइक कैपेबिलिटी तेज, अचूक और दुश्मन के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू स्टॉप बन जाएगी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में बताएं आपको ध्वनि हाइपरसोनिक ग्लाइडिंग व्हीकल्स की कौन सी खासियत सबसे मज़ेदार लगी।